अलवर न्यूज, आपके साथ मैं हूं हिमा जन्मेजा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। धोखाधड़ी के मामले में महिला सहित 3 गिरफ्तार, आरोपियों ने चिट फंड कंपनी के नाम से की धोखाधड़ी। जेल प्रहरी हड़ताल के चौथे दिन मंत्री जूली से मिले। जेल प्रहरियों का जेल परिसर में चल रहा है धरना। विवेकानंद नगर स्थित हनुमान मंदिर में हुई चोरी। मंदिर में ये चोरी दिन दिहाड़े हुई। रात को सोते समय छत से गिरने से युवक की हुई मौत। मृतक के भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने शुरू की है जांच पड़ताल। और अब खबरें विस्तार से। जिला स्तरीय सीनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन 24 जून को द बेस जिम में किया गया, जिसमें अलवर जिले के 30 पुरुष व 7 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक शहजाद खान, राहुल शर्मा व प्रशांत अवस्थी रहे। इस प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ियों को पदक पहनाकर सम्मानित किया। प्रतियोगिताओं के महिला वर्ग के परिणाम में 47 किलोग्राम प्रियांशी राजपूत प्रथम, रिंकी द्वितीय, 52 किलोग्राम सोनम प्रथम, 57 किलोग्राम निकिता प्रथम, 63 किलोग्राम महक यादव प्रथम और बालक वर्ग के परिणाम में 59 किलोग्राम प्रशांत दायमा प्रथम, राजा द्वितीय, हेमंत तृतीय, 66 किलोग्राम वसीम खान प्रथम, राकेश मीणा द्वितीय, पीयूष मीणा तृतीय, 74 किलोग्राम मुमताज प्रथम, दिनेश शर्मा द्वितीय और मनोज शर्मा तृतीय, 83 किलोग्राम विष्णु जादौन प्रथम, अजीत सिंह द्वितीय, निखिल शर्मा तृतीय, 93 किलोग्राम कमल दायमा प्रथम, आजाद गुलाटी द्वितीय और अभिषेक तृतीय, 105 किलोग्राम मयंक शर्मा प्रथम, राजेश द्वितीय, कृष्ण चौधरी तृतीय, 120 किलोग्राम सचिन यादव प्रथम, अमित कुमार द्वितीय, सद्दीक खान तृतीय, प्लस 120 किलोग्राम योगेश यादव प्रथम और धर्मेंद्र द्वितीय रहे। इसमें विजेता खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता बांदीकुई दौसा के लिए किया जाएगा। ये जानकारी आयोजन सचिव आशीष जामन ने दी। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार में कामना की है। My name is Ishika Galab and my father's name is Mr. Om Prakash Galab, Rashtrapati Award से पुरस्कृत, and my mother's name is Mrs. Manju Devi. She is a housewife. I got 92.83% in my class 10 board examinations. I want to give its credit to my teachers, parents, and the study environment of my school, Sanskar Valley Senior Secondary School. In this school, teachers provide better education and they also motivate us to study. They also tell us about future opportunities. My school teachers are very devoted towards study, and I want to thank my teachers and school for this result. Thank you. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिला प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल राजस्थान में मुंडावर कांग्रेस नेत्री डॉक्टर अंजलि यादव ने उपखंड की ग्राम पंचायत जिंदोली में महंगाई राहत शिविर एवं प्रशासन गांव के संग अभियान में पहुंचकर शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों पर महंगाई की मार नहीं हो तथा प्रत्येक परिवार सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। इसको देखते हुए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रदेश भर में महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा, शिविरों के क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारी पूर्ण गंभीरता और जिम्मेदारी से कार्य कर रहे हैं, जिससे सरकार की मंशा के अनुसार आमजन को लाभ व राहत मिल रही है। इस मौके पर उन्होंने पात्र लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी कार्ड प्रदान किए और कहा कि इन कार्डों के माध्यम से प्रत्येक परिवार को पात्रता के अनुसार योजनाओं के लाभ की गारंटी मिलेगी। इस दौरान तहसीलदार रजनी यादव सहित सभी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप पर मारपीट कर पैसे लूटने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सदर थानाधिकारी दिनेश ने बताया कि परिवादी अजय ने 6 जून को थाने पर उपस्थित होकर मामला दर्ज करवाया कि वह चिकानी से आगे पेट्रोल पंप पर सेल्समैन का कार्य करता है। बीती देर रात 3 युवक अपने चौपहिया वाहन में पेट्रोल भरवाने आए। पेट्रोल भरवाने के बाद जब उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी और गाड़ी से घसीट कर आगे ले गए। वह पंप के पैसे भी छीन लिए।
दर्ज मामले में त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया गया। सीसीटीवी व सर्विलांस की मदद से आरोपियों को चिन्हित कर चिकानी से आरोपी अजरुद्दीन, सचिन व मनीष को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त वाहन को जब्त किया गया। थाना पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। प्रकरण दर्ज कराया था कि मैं पेट्रोल पंप पर सेल्समैन हूँ। आरोपीगण अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए आए थे, जिन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए और सेल्समैन को साथ में घसीट कर ले गए और पैसे छीनने का आरोप था, जिसमें आरोपीगणों को चिन्हित करके अजरुद्दीन, मनीष और सचिन नाम के 3 आरोपीगणों को चिकानी से गिरफ्तार किया गया है और घटना में प्रयुक्त वाहन को जब्त किया गया है। जो आरोपी हैं सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है या कोई बकाया है? 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है और अनुसंधान जारी है। इनके खिलाफ पूर्व में भी किसी तरीके के कोई मामले सामने आए? नहीं, पहले कोई ऐसा कोई मामला सामने। श्री सालासर बालाजी सेवा समिति भिवाड़ी की वार्षिक आम सभा का आयोजन बीते दिन देर शाम शुक्रवार को एक होटल में आयोजित किया गया। इस बैठक में महासचिव MM गुप्ता ने एवं संस्था के पूर्व अध्यक्ष NK अग्रवाल ने गत 2 वर्षों का प्रोग्राम एवं आमद खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत किया। वार्षिक आम सभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने ध्वनि मतों से अनुमोदन किया। बैठक में आगामी 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल को उपस्थित सभी सदस्यों ने माला पहनाकर मनोनीत किया। संस्था के नए अध्यक्ष ने सुदेश अग्रवाल को महासचिव एवं अरुण भार्गव को कोषाध्यक्ष के रूप में अपनी नई कार्यकारिणी में शामिल किया है। इस आम सभा में सभी सदस्यों ने नई कार्यकारिणी का स्वागत किया। इस अवसर पर विजय बंसल, NK अग्रवाल, आनंद अग्रवाल, बॉबी अग्रवाल, हरिकिशन शर्मा, प्रधान होराम, डॉक्टर PM गुप्ता, अनिल मिश्रा, अरुण भार्गव, मदन मोहन गुप्ता, सतीश अग्रवाल, शिव कुमार अग्रवाल, BD अग्रवाल, कपूर मंगला, महेंद्र मंगला, संजय अग्रवाल, सुदेश अग्रवाल एवं आनंद मित्तल सहित समिति के सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। विप्र विकास संस्थान ने 6 माह पूर्ण होने के बाद भी लगातार चलाई जा रही भगवान परशुराम रसोई में अब हर शनिवार को छोले चावल का भगवान परशुराम को भोग लगाकर हजारों की संख्या में प्रसाद वितरित किया जाता है। आज शनिवार को लगाई जाने वाली रसोई में विप्र मनोज शर्मा द्वारा लगाई गई है। यह रसोई निरंतर 1 वर्ष तक इसी तरह चलाई जाएगी, जो हर आने वाले भक्तों को भर पेट भोजन करवाएगी। वहीं आने वाले समय में विप्र विकास संस्थान और भी कई बड़ी योजनाएं बनाई जा रही है, जो इस रसोई में कई और बड़े बदलाव करेगी। आज की रसोई में छोले चावल का भगवान परशुराम को भोग लगाकर प्रसाद भक्तों में बांटा गया। भगवान परशुराम रसोई का आयोजन निरंतर 6 माह बीत जाने के बाद भी लगातार नजदीक सुपर प्राइम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के गेट पर निरंतर जारी है। आज भगवान परशुराम रसोई के प्रायोजक मनोज शर्मा रहे, जिसका विप्र विकास संस्थान के अध्यक्ष विजय शर्मा ने मनोज शर्मा का आभार प्रकट करते हुए उनका धन्यवाद किया। आज की रसोई में विप्र विकास संस्थान के महासचिव अशोक कौशिक, राजेश शर्मा, सतीश शर्मा, देवेंद्र कौशिक सहित सभी विप्र उपस्थित रहे। कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक लेबर कॉलोनी में अपने घर के सामने खेल रही 4 वर्षीय एक मासूम बालिका को एक टेम्पो चालक ने कुचल दिया, जिससे बालिका का एक पैर टूट गया और सर में गंभीर चोट लगी है। फिलहाल बालिका का शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है, लेकिन इसमें अब बच्चे के पिता को FIR दर्ज नहीं करवाने की धमकी दी जा रही है। निराश व हताश हो चुका बालिका का पिता शनिवार दोपहर को UIT थाने पहुंचा तो पुलिस ने उसे भी इलाज कराने की बात कहकर थाने में वापस भेज दिया। मूल रूप से यूपी के बुलंदशहर का रहने वाला सत्येंद्र पुत्र राधा चरण कहरानी के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इदरीश लेबर कॉलोनी में किराए का मकान लेकर अपने परिवार के साथ रह रहा है। शुक्रवार दोपहर सत्येंद्र की 4 वर्षीय लड़की रोशनी अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी वहां पर तेज गति से एक टेम्पो आया और बच्ची को कुचलता हुआ निकल गया। बच्ची बेसुध होकर गिर गई। जिस समय यह हादसा हुआ, सत्येंद्र कंपनी में ड्यूटी पर गया हुआ था। सत्येंद्र की पत्नी पूजा पड़ोसियों के साथ मिलकर घायल बच्ची को भिवाड़ी के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंची, जहां पर उसका इलाज करवाया गया। दुर्घटना में बच्चे का बायां पैर की हड्डी टूट गई और उसके सिर में गंभीर चोट आई है। इस मामले को लेकर जब सत्येंद्र ने टेम्पो चालक से बात की तो टेम्पो चालक सहित उसके मामा युवराज ने सत्येंद्र को मुकदमा दर्ज नहीं करवाने की धमकी दे डाली और सत्येंद्र की पत्नी पूजा के साथ भी गाली गलौज करते हुए बदतमीजी की। सत्येंद्र शनिवार दोपहर को दुर्घटना में घायल हुई बच्ची रोशनी को एक टेम्पो में बैठाकर UIT फेस थाना पहुंचा।
तो पुलिस ने भी उसे वहां से बच्चे का इलाज कराने की बात कहकर घर भेज दिया। इस पर सत्येंद्र मायूस होकर रोने लगा। घायल बच्चे के पिता सत्येंद्र ने बताया कि वह 5 साल पहले भिवाड़ी में काम करने आया था और केबल बनाने वाली फैक्ट्री कार्ड्स केबल में काम करता है और वह बाहर का होने के कारण स्थानीय लोगों के द्वारा उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है और पुलिस भी उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही। मौखिक रूप से ही कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। फिलहाल सत्येंद्र गंभीर रूप से घायल 4 वर्षीय रोशनी को टेम्पो में बिठाकर कभी अस्पताल तो कभी पुलिस थाने के चक्कर लगा रहा है। बच्चे के साथ एक्सीडेंट हुआ था, वो तो मेरे बच्चे में ड्यूटी था। कब की घटना है, कितने बजे की, कहाँ की है? 9 बजे की कहरानी पे। कैसे हुआ था? बच्चा तो खेल रहा था वहीं पे, बोल रहे थे बच्चे पर उसको ऑटो चलाना नहीं आ रहा था, इधर उधर ले के चला रहा था ऑटो। क्या नाम है उसका जो ऑटो चला? ऑटो का सर नाम नहीं पता, उसका फोटो है मेरे पास। अच्छा, अभी कहाँ है ऑटो वाला? वो सर घर है अपने वो। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? सर कहरानी रहते। किस कॉलोनी में रहते? इदरीस कॉलोनी। अच्छा, ऑटो वाला भी वहीं रहता है? नहीं, वो सर वहाँ नहीं रहता, वो घटाल सारे का है। अच्छा, कितनी लगी है बच्ची की? बच्ची के सर पैर टूटा, सर में 2 जगह चोट है, 4 के लगे उसके। तो टेम्पू चढ़ गया बच्ची पे? हम ऊपर होकर सबको लेकर आ रही है, कल जब उसको होता है काम। अच्छा, अभी आपने पुलिस कंप्लेंट कराई? अभी सर आए हैं थाने। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? बोल रहे कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अभी बच्ची का आपने इलाज करवाया? हाँ सर, इलाज तो अभी चल रहा है। कहाँ पे करवाएगा? गोपीनाथ में। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अलवर जिले के रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर मिलकपुर गांव के समीप 18 एकड़ भूमि पर संचालित है। विद्यालय में 11th और 12th साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स विषय इंग्लिश मीडियम में संचालित है। आरबीएस स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12 तक के रामगढ़, गोविंदगढ़ व सीकरी आदि दूर दराज से अध्ययन करने आने वाले बच्चों के लिए बसों की सुविधा भी उपलब्ध है। आरबीएस स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए मैदान, कंप्यूटर लैब, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी हॉल और इसके साथ साथ म्यूजिक क्लास की भी सुविधा है। विद्यालय में वॉलीबॉल, तीरंदाजी व बैडमिंटन सहित अन्य खेल गतिविधियां भी करवाई जाती है। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा एमएससी बीएड सहित वर्षों पुराने अनुभवी और प्रशिक्षित व्याख्याता अध्यापकों द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। आरबीएस स्कूल के चेयरमैन राम सिंह यादव और सचिव अमन यादव प्रत्येक विद्यार्थी की गतिविधि पर बारीकी से नजर रखते हैं। तो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आरबीएस स्कूल का विजिट अवश्य करें। देश के किसानों बाजरा उगा लो, दुगना मुनाफा पालो। दुगना कैसे? 86-90 से चारा खूब मिले, ठोस सिक्के भी एक समान मिले। 86-90 दे दुगना मुनाफा, फटाफट से जबरदस्त उपज और सबसे ज्यादा चारा। पायोनियर संकर बाजरा बीज 86-90 यानी डबल मुनाफा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी के थड़ा गांव में स्थित आशियाना टाउन बीटा सोसाइटी में गत 30 अप्रैल को हुए आरडब्ल्यूए चुनाव को सहकारी समिति उप रजिस्ट्रार ने चुनाव को अमान्य मानते हुए दोबारा से चुनाव कराने के आदेश जारी किए थे, लेकिन अब उप रजिस्ट्रार ने अपने आदेशों को वापस लेते हुए पहले चुनाव को ही वैध मानते हुए उसी कार्यकारिणी को पंजीकृत कर दिया है। इसको लेकर चुनाव समिति के सदस्य वैभव अग्रवाल के द्वारा सहकारी समिति के उप रजिस्ट्रार प्रकाश नारायण झा को चुनाव के बाद चुनावों में अनियमितता बरतने व धांधली करने की शिकायत दी गई थी। उप रजिस्ट्रार को दी गई शिकायत में बताया गया था कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान त्याग पत्र देने वाले चुनाव समिति के सदस्यों को दोबारा शामिल कर लिया गया। बने सिंह भिदूड़ी को निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियमों के विरुद्ध शामिल किया गया, जिन्होंने निर्वाचन अधिकारी के क्षेत्र से बाहर के कार्य अपने हस्ताक्षर से जारी करवाते हुए साथ ही वोटर लिस्ट में अयोग्य घोषित किए गए सोसाइटी के कुछ लोगों को भी शामिल कर लिया गया, जबकि उन्हें निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार ही नहीं था। लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने मनमर्जी करते हुए ऐसे लोगों को वोट डालने का अधिकार देते हुए वोटिंग कराई गई है। इनमें वे लोग शामिल हैं जिन्होंने सोसाइटी के रखरखाव का पैसा रखरखाव एजेंसी द्वारा तय बिल के अनुसार जमा नहीं करवाया था। उप रजिस्ट्रार को मिली इन शिकायतों के आधार पर उप रजिस्ट्रार ने आशियाना टाउन बीटा में हुए आरडब्ल्यूए के चुनाव को रद्द करते हुए दोबारा से चुनाव कराने के आदेश जारी किए थे।
लेकिन इस पूरे मामले में चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुने गए नए अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. सिंह ने उप रजिस्ट्रार के सामने तथ्य रखे जिनको सही माना गया। निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. सिंह ने बताया कि उप रजिस्ट्रार के द्वारा चुनाव को रद्द करने का दिया गया निर्णय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1998 तथा विभागीय सर्कुलर के विरुद्ध था। साथ ही राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप अधिनियम 2015 के अनुसार वोटर को अधिनियम की अवहेलना करने वाले मेंटेनेंस एजेंसी द्वारा तय मेंटेनेंस बिल जमा कराने की कोई बाध्यता नहीं है। ना तो किसी वोटर को गैर कानूनी तरीके से वोट की इजाजत दी गई है और उप रजिस्ट्रार के द्वारा ना ही शिकायतकर्ता के सिवा दूसरे किसी पक्ष से जानकारी लेने की कोशिश की गई थी। इन सभी तथ्यों की जानकारी सामने आने पर उप रजिस्ट्रार अलवर ने अपने चुनाव रद्द करने दिए गए आदेशों को वापस ले लिया और चुनाव के बाद बनाई गई RWA के मैनेजमेंट कमेटी को ही पंजीकरण कर दिया है। इसको लेकर शुक्रवार रात को सोसाइटी वासियों ने सोसाइटी में पटाखे चलाकर खुशी जताई। अलवर शहर में एनएबी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। एनएबी थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने बताया कि जनवरी 2018 में परिवादी इंदु देवी निवासी नूर नगर खैरतल ने थाने पर आकर रिपोर्ट दी कि मारवांचल इनामी चिट फंड कंपनी द्वारा धोखाधड़ी की गई। इस मामले में थाने पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया और इस मामले में 2 व्यक्ति और 1 महिला को जेल में प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी गुड्डू पटेल, पप्पू पटेल और सुमन हैं, जिन्होंने मिलकर महिला से धोखाधड़ी कर वारदात को अंजाम दिया था। जनवरी 2018 में गिंदो देवी निवासी नूर नगर खैरथल ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मालवांचल कंपनी द्वारा इनामी जो चिटफंड कंपनी है उसके द्वारा मेरे साथ में धोखाधड़ी की गई है। इस पर तफ्तीश करते हुए आज 3 व्यक्तियों को जरिए प्रोडक्शन वारंट इंदौर जेल से प्राप्त कर गिरफ्तार किया है और ये जो 3 गिरफ्तार व्यक्ति हैं इनमें गोपाल पटेल, पप्पू पटेल और सुमन वर्मा नाम की महिला है। इनको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके और पूछताछ की जा रही है और इनको पेश किया जाकर 2 दिन का पुलिस। मुंडावर के समीपवर्ती विमल स्कूल चिरूनी में प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह शनिवार को स्कूल परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल प्रबंधक द्वारा उत्कृष्ट परिणाम देने वाले 110 छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों को स्मृति चिन्ह में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि अनिल कुमार शर्मा रहे तथा विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश मास्टर रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सम्मान समारोह में स्कूल निदेशक अरुण कुमार शर्मा ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि विद्यालय का 10वीं व 12वीं का परीक्षा परिणाम विमल स्कूल लगातार पिछले 5 साल से बेहतर दे रहा है। स्कूल निदेशक ने बताया कि 12वीं के परीक्षा परिणाम में 6 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक अर्जित किए हैं। वहीं कक्षा 5, 8, 10 व 12वीं का परीक्षा परिणाम 100% रहा। वहीं विद्यालय के छात्र ने प्रदीप गुर्जर का अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में चयन हुआ है। छात्र ने पहले भी जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। विद्यालय ने अपनी परंपरा को जारी रखते हुए नवोदय परीक्षा परिणाम में 2 विद्यार्थी देवेश व संजीव का चयन देकर अपनी सफलता को जारी रखा। कार्यक्रम में आए हुए अभिभावकों ने इस उपलब्धि के लिए स्कूल निदेशक व शिक्षकों का माला पहनाकर स्वागत सम्मान कर बधाई दी। गाँव अजरका की रहने वाली छात्रा इति पुत्री महेंद्र सिंह को 12वीं कक्षा के परिणाम में बेहतर प्रदर्शन का टॉपर रहने पर सम्मानित किया गया। पिता महेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी बेटी इति ने 12वीं कक्षा के परिणाम में 96.20% अंक हासिल किए हैं। वह वर्तमान में विमल स्कूल में अध्ययनरत है। वहीं छात्रा ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने अभिभावकों व शिक्षकों को दिया है। इस मौके पर स्कूल निदेशक अरुण कुमार शर्मा, नवीन कुमार, करण सिंह, गजराज, रजत, धनराज, मनीषा, राखी, कृष्णा, नीरज, तान्या, सरस्वती सहित अभिभावक गण व ग्रामवासी मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। साइंस अकेडमी अलवर ब्रांच in 12th class 7 out of 15 students got more than 90%. This is the biggest result in district Alwar. 50% of students got more than 90%. NEET and IIT, we have 9 selection in last 5 years in NEET. Top ranker AIR 130, Jagdish Kumar,
son of Tarachand, Ramgarh से है बच्चा. And IIT last year, Himanshu Gala got 2,129 rank in advance, and other 14 students selected in mains. हमारा प्रयास है लिमिटेड सीट्स में. In one section we have only 31 seats. Single seated furniture है, complete AC building है, higher class faculty है. अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में. कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू. अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा. तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. अलवर में जेल प्रहरी की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 3-4 दिन से जेल परिसर में धरना और हड़ताल चल रही थी, जिस पर जेल प्रहरियों द्वारा आज चौथा दिन हड़ताल का होने के चलते सभी जेल प्रहरी अपनी मांगों को लेकर मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय मोती डूंगरी पर पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. जेल प्रहरियों ने मंत्री टीकाराम जूली को अवगत करवाया कि वेतनमान व भत्तों में संशोधन की मांग को लेकर जेल कार्मिक मेस बहिष्कार कर 3 दिन से जेल परिसर में भूखे पेट रहकर ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं. जेल कार्मिक ने बताया कि 18 जनवरी 2023 को 1998 से चली आ रही वेतन विसंगति को अविलंब दूर करने के निर्देश दिए गए. तकरीबन 5 माह बीत जाने के बाद भी वेतनमान संशोधन संबंधित आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रसारित नहीं होने के कारण समस्त कारागृह कार्मिकों में भारी रोष व्याप्त है. मामले में कारागृह मंत्री टीकाराम जूली ने बजट 2023 में जेल विभाग में व्याप्त वेतन विसंगति दूर करने की बात कही, जिसके बाद भी कारागार विभाग के विभिन्न पदों के वेतन मानों में हाल ही में किए गए संशोधनों के परिक्षेप में प्रहरी का लेवल 3 से लेवल 5 किया जाना सुक्ति संगत नहीं है. वहीं विसंगति दूर करने के लिए आश्वस्त किया गया है, लेकिन आज तक वेतन विसंगति जस की तस बनी हुई है एवं उस संबंध में कोई आदेश प्रसारित नहीं किए गए हैं, जिसके संबंध में कारागृह प्रतिनिधि मंडल द्वारा ज्ञापन के जरिए ध्यान आकर्षण कर वेतन विसंगति दूर करने मंत्री जूली को ज्ञापन सौंपा गया. वेतन विसंगति का प्रकरण है जो कि बीजेपी सरकार के अंदर हुआ था, जिसकी वजह से सारे लोग परेशान हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से लोग मिले थे. पहले मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था. अभी जो फाइल है वो प्रक्रियाधीन है और जल्दी 1 सप्ताह के अंदर इन लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है. हमें आश्वासन दिया है महोदय साहब ने कि हो जाएगा वेतन विसंगति को लेकर. बाकी ये बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है कहानी, कुछ इसमें चेंजेस नहीं है. वही हमारा स्ट्रगल चलता ही जा रहा है. हमारे सीनियर ने खूब ये स्ट्रगल कर लिया, हमने कर लिया, हमारे जूनियर करते आ रहे. कुछ भी इसमें कोई इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है. मतलब इवन मुझे लगता है कि कर्मचारी अधिकारियों को, प्रशासन को या फिर मंत्री साहब को हम नजर ही नहीं आ रहे हैं. हमारा काम उन्हें नजर नहीं आ रहा, हमारा स्ट्रगल उन्हें नजर नहीं आ रहा है. हम किस तरह से सर्वाइव करें कुछ नजर नहीं आ रहा. और अभी भी सिर्फ और सिर्फ झूठी कहानियां लगी जा रही है. मुझे तो कहीं से कहीं तक भी नहीं लगता है चीजें होंगी. बाकी हमारा जो ये भूख हड़ताल है, जो भी कुछ है, ये कैरी ऑन रहेगा. इसे हम अब लास्ट तक इसको चालू रखेंगे, क्योंकि लास्ट आदेश नहीं आएंगे तो बिल्कुल लास्ट टाइम में हमें बिल्कुल ये कह दिया था कि हो जाएगा, इस बजट में आ जाएगा. बाकी कुछ भी नहीं हुआ है. पर अब ये नहीं पॉसिबल है कि इसको तोड़ा जाएगा. ये अभी 4-5 चौथा दिन हो गया है. पहले भी हमने लंबे टाइम तक कर ली और अभी भी ये लंबे टाइम तक चलेगा. 7 दिन का ये बता रहे हैं. बाकी ये पॉसिबल तो है नहीं. हो जाता है तो वेल गुड, अदरवाइज हम ये कैरी ऑन रखेंगे. कल्पना कक्कड़, महिला प्रहरी. हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, भूख हड़ताल तो जारी रहेगी. मंत्री साहब जी ने पहले भी आश्वासन दिया था, आज भी आश्वासन मिला है. कोई समझौता, कोई लिखित में हो और कोई भाषा जो ये कहना चाह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रही हमारे को. तो कि पहले भी आश्वासन गोली देना हो गया और आज भी गोली दी है. जब तक आदेश लागू नहीं होंगे हम पूर्ण आश्वस्त नहीं है और पूर्ण आश्वस्त नहीं होंगे तब तक हमारा ऐसा ही अनशन जारी रहेगा. आश्वासन तो इसी महीने का दिया है.
मान्य नहीं मानी जाती उसके बाद क्या? हम ऐसे ही रहेंगे, जो होगा जो देखा जाएगा। हमारा जारी रहेगा, ऐसे ही ड्यूटियां करते रहेंगे जब तक जान है तब तक लड़ेंगे। शहीद हो जाएंगे, शहीद होते रहेंगे, वो भी हुई है, हम भी हो जाएंगे। क्या नाम था? कालूराम यादव सर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर मोती डूंगरी कार्यालय पर जन सुनवाई कर आमजन की परिवेदनाओं को सुना। जन सुनवाई में फरियादियों ने मंत्री जूली को अपनी परिवेदनाएं सौंपी, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को परिवेदनाओं के त्वरित निवारण के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा अपने 4 वर्षों से अधिक के कार्यकाल में आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण से विकास के कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की गई हैं, जिनमें आमजन को बिना भेदभाव के लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकार प्रदेशवासियों के जन कल्याण के लिए पारदर्शिता में निस्वार्थ भाव से कार्य कर रही है। आज की जन सुनवाई में बिजली, पानी, सड़क जैसी विभिन्न विभागों की परिवेदनाएं आई, जिनमें से ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्या के जल्द निस्तारण को लेकर निर्देशित किया गया है। मैं जिस दिन से राजनीति के अंदर आया हूं, रोजाना ही मैं जन सुनवाई करता हूं। आज भी जो लोग मिले हैं, अलग अलग प्रकार के जो काम है, किसी के प्रशासन संबंधी है, किसी के पानी संबंधी है, किसी के बिजली संबंधी है, किसी के अन्य प्रकार से जॉब के लिए है, उन सभी का मौके पे ही निस्तारण किया है। अलवर में अरावली विहार थाना क्षेत्र की विवेकानंद नगर में सेक्टर 1 के प्राचीन हनुमान मंदिर में चोरी हो गई। मंदिर में राम मंदिर, राधा कृष्ण, देवी व स्टोर सहित 5 ताले तोड़े गए। दान पात्र का ताला तोड़कर नकदी ले गए। तांबे में पीतल के बर्तन चोरी कर लिए। 2 पंखे चोरी कर लिए। दान पात्र से कई हजार रुपए ले गए। मंदिर पुजारी ने बताया कि 23 जून की घटना है। दोपहर में मंदिर में कोई नहीं था। सब जगहों पर ताले लगे हुए थे। करीब 2 बजे के आसपास चोर आए, जिन्होंने मंदिर परिसर में कुल 5 ताले तोड़े हैं। जो भी कीमती सामान दिखा वो चोरी कर लिया। दान पात्र का दान भी चोरी करके ले गए। घी व खुले पैसे तक नहीं छोड़े। मंदिर में जब शाम करीब 5 बजे पुजारी आए तब चोरी का पता चला। मंदिर में कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है। अरावली विहार थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चोरी की तलाश कर दी है। पुजारी ने बताया कि ये मंदिर करीब 200 साल पुराना है। शहर के लोगों की इसमें आस्था है। सुबह शाम काफी भक्त आते हैं व भगवान की आरती में भाग लेते हैं। मेरा नाम पवन कुमार शर्मा है और ये मंदिर हनुमान जी के मंदिर के नाम से जानते हैं। इसे विवेकानंद नगर में है, सेक्टर नंबर 4। क्या क्या चोरी हुआ है यहाँ? कितने बजे की घटना है? यहाँ 2 बजे की आसपास की घटना है। तो ये दान पात्र वगैरह चोरी कर लिया और सिंहासन, गिलास, कटोरी, घंटी, गंगा सागर वगैरह, और गेट वगैरह तोड़ गए, दरवाजे तोड़ गए और ताले तो सारे ही तोड़ दिए। लगभग पंखे वगैरह भी चोरी कर लिए। लगभग कितने का नुकसान? लगभग 5 से 7 हजार का तो हो ही गया। 10 लगा लो, पूरा मिला के 10 हजार के आसपास हो ही गए। हाँ, दान पेटी में होंगे, उसका अलग से है। वो तो दान पेटी का अलग से हो गए 3-4 हजार रुपए, तो 15 हजार के आसपास लगा लो आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार शर्मा। रिपोर्ट दर्ज करा? हाँ, रिपोर्ट दर्ज करा। मौके पर पुलिस हुई सर? हाँ, पुलिस आई थी शाम को। कब की घटना है ये? 2 से 2:30 के आसपास की घटना होगी, क्योंकि 5 बजे तो वापस हम आ ही जाते हैं और 4 बजे के आसपास पानी वानी भरने के लिए भी आ जाती है पब्लिक यहाँ पे। तो 2 से 2:30 के आसपास की घटना है। हाँ, दिन की 1:30 बजे तो हम ही गए थे, अम्मा जी वगैरह पूजा करके, सफाई वगैरह करके। तो 2:30 से। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर में सोशल मीडिया पर सिलेंडर चोरी होने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक फोन पर बात करते हुए दिखता है, जो मौका लगते ही दूर खड़े बाइक सवार अपने अन्य साथी के साथ बाइक पर सिलेंडर रखकर फरार हो जाता है। घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। दिन दिहाड़े दुकान पर रखे सिलेंडर चोरी करने की इस घटना से हर कोई हैरान है। दुकान संचालक टीटू ने बताया कि गाय वाले मोहल्ले में हमारी इंदौर मिष्ठान भंडार के नाम से दुकान है। मैं दुकान पर व्यस्त था। इसी दौरान एक युवक दुकान के सामने फोन पर बात कर रहा था और उसका दूसरा साथी बाइक पर आगे खड़ा हुआ था। मौका लगते ही वो युवक सिलेंडर को लेकर अपने साथी के साथ फरार हो गया। पता चलने पर उसका पीछा किया, लेकिन तब तक सिलेंडर लेकर फरार हो गया। घटना को लेकर कोतवाली थाने में शिकायत दे दी गई है। 3 बजे की बात है, तो मैं चले गया था 2:15 बजे। जब मेरे पीछे से यहाँ में देखे, हमने सिलेंडर देखा था, सिलेंडर मिल नहीं रहा था। जब हमने मोबाइल ये कैमरा में देखी थी, जब एक लड़का इधर उधर को घूम रहा था, फोन लगा के, गाड़ी उधर को खड़ी थी, वहाँ का नंबर नहीं दिया कैमरे की वजह से, ये कैमरा जाने तो आया। थोड़ी देर बात करता रहा इधर उधर को, फोन जेब में रखा, दम देने से उठा के सिलेंडर गाड़ी पे रख के इधर को निकल गए। क्या मानते हैं 2 जने थे, क्या था? मैंने तो एक जना ही देखा था। एक गाड़ी इधर को खड़ी कर रखी, ये कह रहे थे, ये इनने देखा था जी। ये आया पीछे जी। इनने देखा था। कितने बजे की लगभग की घटना है? 3 बजे के आसपास की बात। तो रिपोर्ट दर्ज करवा दी ना। सिलेंडर भरा था खाली? हाँ, 10-1 किलो गैस ही उसमें। किस नाम से दुकान है अपनी? इंदरलाल के नाम से। शनिवार को नौगावा तहसील के राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय एवं वेलनेस सेंटर पर ताला लगा होने से मरीज इलाज के लिए परेशान होते हुए नजर आए। औषधालय में दिखाने वाले मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। गिने चुने मरीज भी डॉक्टरों के समय पर नहीं पहुंचने के कारण इलाज से वंचित रह जाते हैं। शनिवार को नौगावा औषधालय में दिखाने आए मरीज मंगू ने बताया कि मैं यहाँ औषधालय में दिखाने के लिए सुबह 8 बजे से बैठा हूँ। 3 घंटे इंतजार करने के बाद भी जब कोई डॉक्टर नहीं आया तो मरीज को मजबूरी में वापस लौटना पड़ा। उन्होंने बताया कि पहले भी काफी बार दिखाने आया, पर यहाँ औषधालय पर ताला ही लगा मिलता है। औषधालय पर कार्यरत डॉक्टरों के आने का कोई समय निश्चित नहीं है। इस संदर्भ में जब औषधालय के चिकित्सक दरब सिंह से बात करनी चाहिए तो उनका फोन बंद आ रहा था। बता दें कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं वेलनेस सेंटर का समय गर्मियों में प्रातः 6 से 12 बजे तक रहता है और प्रातः 6 से 8 बजे तक योगा करवाया जाता है और 8 से 12 बजे तक मरीजों को उपचार दिया जाता है। नौगावा का औषधालय कहाँ है, मरीजों को इसकी जानकारी ही नहीं है। औषधालय से संबंधित बोर्ड ही नहीं है जिसमें मरीजों को औषधालय का पता लग सके। इधर उप निदेशक औषधालय राजेंद्र चौहान ने बताया कि नौगावा आयुर्वेद चिकित्सालय एवं वेलनेस सेंटर है, यहाँ का समय प्रातः 6 से 12 तक है। डॉक्टर क्यों नहीं आए, ये पता करता हूँ। मुंडावर कस्बा निवासी यानु गुप्ता पुत्री रघुकुल तिलक का प्रथम प्रयास में जेईई एडवांस में चयन होने पर विधायक मंत्री धर्मपाल चौधरी सहित ग्रामीणों ने साफा पहनाकर स्वागत किया। व ट्रॉली बैग देकर सम्मानित किया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष महासिंह चौधरी द्वारा मां सरस्वती का चित्र व कॉपी पेन भेंट कर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि यानु गुप्ता ने जेईई एडवांस में प्रथम प्रयास में ऑल इंडिया EWS 1357वीं रैंक हासिल की है। इस अवसर पर प्रधान सुनीता महेश गुप्ता, मंडल अध्यक्ष विजय सावरिया, शत्रुघ्न गुरुजी, प्रेम प्रकाश, सोनू गुप्ता, राहुल गुप्ता आदि अनेक लोग उपस्थित रहे। मुंडावर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला उपाध्यक्ष महासिंह चौधरी के नेतृत्व में संपर्क से समर्थन अभियान के तहत सेवानिवृत्त अधिकारियों, प्रभावशाली व्यक्तियों से मिलकर केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष महासिंह चौधरी ने सेवानिवृत्त अधिकारियों, प्रभावशाली व्यक्तियों को 9 साल सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए पुस्तक भेंट की और पुस्तक को पढ़कर 9 सालों में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों को ध्यान में रखकर भाजपा पार्टी को मजबूत करने की अपील की। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष विजय सावरिया, शेर सिंह, जसवीर, रोहिताश, वनीश, सुनील सहित अनेक भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। श्री सार्वजनिक गौशाला स्टेशन रोड अलवर में जन सहयोग से गौ माता सेवार्थ बड़े इंडस्ट्रियल कूलर लगाए गए। इस भीषण गर्मी में गौ माता की सेवा में समर्पित इन कूलरों की अत्यंत आवश्यकता थी, जो सभी के सहयोग से आज संभव हो पाया है। श्री सार्वजनिक गौशाला अलवर समिति ने सभी दानदाताओं का आभार प्रकट किया एवं आशा की कि गौ जीव सेवार्थ सहयोग सदैव मिलता रहेगा। ये जानकारी अजय अग्रवाल, अध्यक्ष श्री सार्वजनिक गौशाला अलवर ने दी।
चौपानी के औद्योगिक क्षेत्र में लगे हिताची कंपनी के एटीएम को अज्ञात बदमाशों ने गैस कटर से काट दिया, लेकिन गनीमत ये रही कि चौपानी की थाना पुलिस की गश्त टीम वहां पर पहुंच गई और बदमाश एटीएम को छोड़कर फरार हो गए। साथ ही गैस कटर सहित अन्य औजार भी वहीं पर छोड़ गए। पुलिस की गश्ती टीम की वजह से एटीएम में रखे लाखों रुपए का कैश लूटने से बच गया। इस मामले को लेकर हिताची कंपनी के एटीएम के मेंटेनेंस का काम देख रही फर्म सीएसएस के फील्ड सुपरवाइजर ने चौपानी के थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। सीएसएस कंपनी के सुपरवाइजर अमन पुत्र राकेश यादव ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि चौपानी के औद्योगिक क्षेत्र स्थित बोधा मार्केट में उनकी हिताची पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड कंपनी का WLA का एटीएम लगा हुआ है, जिसको गत 21 जून की रात को अज्ञात चोरों ने गैस कटर से काटकर क्षतिग्रस्त कर दिया। एटीएम से कितना पैसा चोरी हुआ, इसकी जानकारी एटीएम को खोलकर कैश काउंट करने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बदमाशों की तलाशी में जुटी हुई है। क्लियर सिक्योर्ड सर्विस के ब्रांच मैनेजर विशाल शर्मा ने बताया कि वह हिताची कंपनी के सभी एटीएम के मेंटेनेंस का काम देखते हैं। चौपानी की स्थित उनके इस एटीएम को चोरों ने गैस कटर से काटने का प्रयास किया और अपने साथ लेकर आए गैस कटर सहित अन्य औजार वहीं पर छोड़कर चले गए। रात के समय जब बदमाश एटीएम को गैस कटर से काट रहे थे, उसी समय चौपानी की थाना पुलिस की गश्ती टीम वहां से गुजर रही थी। पुलिस की गाड़ी को देखकर बदमाश गैस कटर सहित अन्य औजारों को वहीं छोड़कर फरार हो गए, जिससे एटीएम में रखा लाखों रुपए का कैश लूटने से बच गया। उद्योग एवं देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने अलवर में रीको कार्यालय का अलवर जिले में लगने वाले उद्योगों को लेकर आवश्यक बैठक ली, जिसमें गत दिनों हुए MOU और LOI को लेकर समीक्षा की। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में उद्योग धंधे काफी प्रभावित हुए थे और उसके बाद समिट राजस्थान का आयोजन किया गया, जिसमें अन्य देशों प्रदेशों के उद्योगपतियों के साथ MOU और LOI हुए थे। उसके बाद प्रत्येक जिले में उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए रोड शो किए गए थे, जिसमें उन्होंने PC के माध्यम से जिला कलेक्टर एवं संभागीय आयुक्त एवं उद्योग अधिकारी से प्रत्येक माह चर्चा की जाती है और वह वन स्टॉप सेंटर पर मीटिंग होती है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रत्येक योजनाओं को लागू करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उनकी योजनाओं को धरातल पर लाने का कार्य निश्चित रूप से किया जा रहा है। जहां जहां भी जिस जिले में वो जाती हैं, कलेक्ट्रेट में जिला उद्योग अधिकारियों की बैठक लेती हैं, जिसमें अधिकारियों और उद्योगपतियों को भी बुलाया जाता है। उनकी समस्याएं सुनकर समाधान किया जाता है। राजस्थान में हुए MOU के अनुसार 65% उद्योग स्थापित हो चुके हैं। 125 उद्योग अभी पाइपलाइन में हैं और कुछ पर काम चल रहा है। भिवाड़ी के उद्योगों में प्रदूषण के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदूषण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है अलवर की फैक्ट्री CTP प्लांट लगाए और उद्योगों से संबंधित सभी एसोसिएशन से फैक्ट्रियों के जनरल मैनेजर से बात की जा रही है कि वह क्यों CTP प्लांट नहीं लगाते। उन्हें प्रदूषण मुक्त रखना है तो उन्हें CTP प्लांट लगाना चाहिए। ज्ञातव्य है कि आज भी भिवाड़ी के गैलपुर में जल प्रदूषण को लेकर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया था। अलवर के उद्योगों में अलवर सहित स्थानीय को रोजगार नहीं देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम रोजगार देने वाले बने, रोजगार लेने वाले नहीं। इसलिए सरकार युवाओं को रोजगार लिए प्रोत्साहित योजनाएं चला रही है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कंपनी में ना जाएं बल्कि कंपनी स्थापित करें, इससे औरों को भी रोजगार दिया जाए। आप इमरजेंसी में कहीं से भी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन ऐसी नौबत की जो है कि हमारी कंपनियों को बंद रहना पड़े थोड़े 24 घंटे बिना भी एक चार भी नहीं होते अब आप थोड़ा सा जाकर के चले जाएंगे तो मेरे को बताए रिपोर्ट करें तो लोगों को भेजो। हमारे जो अभी पिछले वर्षों में कोरोना के बाद में समिट राजस्थान हुआ अक्टूबर में, तो आपने देखा कि अन्य देशों से, अन्य प्रदेशों से और हमारे प्रदेश से भी बहुत सारे MOU और LOI साइन हुए। ऐसा पहली बार हुआ कि प्रत्येक जिले में रोड शो हुए और उन रोड शो में जो MOU LOI साइन हुए तो मैं VC के जरिए पूरे राजस्थान में सभी कलेक्टर से बात की, मैंने सभी संभागीय आयुक्त से बात की और बात करके और हमारी ACS वीनू गुप्ता जी, कमिश्नर, MD, हम सब
प्रत्येक महीने के पहले बृहस्पतिवार को सब लोग बैठते हैं वन स्टॉप शॉप में, और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो योजनाएं हैं, एक एक योजना को हम लागू करने के लिए बाध्य रहते हैं, और हमारे अधिकारी भी सारे के सारे प्रतिबद्ध रहते हैं। और जैसे आपने देखा कि अभी हमने कल जो एक कार्यशाला की एससी और एसटी के लिए, तो उसमें कितने सारे फार्म भरे गए, 100 के लगभग फार्म भरे गए, जिसमें से 50 के तो पूरे डॉक्यूमेंट सही सारे जमा करा दिए, बाकी ने अप्लाई किया है। तो ये सारी योजनाओं को धरातल पे उतारने का काम हमारे अधिकारी, और मैं भी उसमें सक्रिय रूप से हर दिन जहां जिस जिले में जाती हूं तो अपने ऑफिस की कलेक्ट्रेट में मीटिंग लेती हूं। सभी विभागों में जो जो हमारे एमओयूज एलओआई पेंडिंग है उनके लिए डिस्कस करके उसका समाधान करते हैं तुरंत वहीं पर। जैसे अभी आज की जो मीटिंग थी हमारी, वो भी इसीलिए रखी कि अलवर में जो हमारे एमओयू हुए, एलओआई हुए, तो हमारे 65 से ऊपर 70% के लगभग हमारे एमओयूज जो साइन हुए थे वो स्थापित हो चुके हैं, और कुछ है जो हमारे 125 के लगभग हमारे पाइपलाइन में है, जिनका की काम चालू है, और काम थोड़ा बड़े स्तर पे है तो उनको पूरा होने में समय लगेगा। कुछ ऐसे हैं जो कि खुद ही आगे आकर के अप्लाई नहीं करते हैं, बाकी एक दो हैं जो ग्लोबल पेपर है और नॉर्ड्स का है, कुछ है ऐसे हैं जिनकी वो खुद ही आगे आएंगे, जैसे प्रथम प्रगति का है, जेएमबे का है, एसबीएफ है, ये 5-7 हैं। अगर ये आगे अपने कागज और डॉक्यूमेंट्स देंगे तो हमारे डिपार्टमेंट में हमने राजस्व विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे यूआईटी हो, सभी को निर्देशित कर दिया कि हमारे कोई भी काम में लेट नहीं हो, कोई भी उद्यमी ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाए, उनका काम तुरंत प्रभाव से होना चाहिए। एक सवाल है कि लोगों, स्थानीय लोग हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, कंपनियां रोकती हैं, जैसे हमारे यहाँ मेट्स। हम जो उद्यमी, तो हम इसीलिए तो ये कह रहे हैं ना कि हम खुद ही स्वयं ही रोजगार देने वाले बने, रोजगार लेने वाले नहीं, हम रोजगार देने वाले बने। कल आपने देखा कि 10-15 ने जो लोन लिया और उनका वहीं पर फार्म भरा गया, भीमराव अंबेडकर जो हमारी योजना है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित और आदिवासी उद्योग प्रोत्साहन योजना, तो इसके लिए हमने ये उद्यम प्रोत्साहन योजना इसीलिए लाए हम कि हमारे बच्चे किसी के कंपनी में नहीं जाए, हमारे बच्चे खुद कंपनियां स्थापित करें। आपने देखा कि कल छोटे छोटे जो उद्योग धंधे लगाने के लिए किसी को 1 लाख का लोन दिया, किसी को 2 लाख के दिए, 3 लाख के और 10 लाख के, 11 लाख का उस महिला ने लिया जो कि रेडीमेड की दुकान करना चाहती है, जूती बनाने वाले ने लिया। तो ये खुद वो कह रही है कि मेरे अंडर में 11 महिलाओं को मैंने रोजगार दे रखा है और 10-11 बच्चों को दे रखा है जो लाने ले जाने का काम करते हैं। तो एक अगर कंपनी कोई छोटा सा भी उद्योग धंधा स्थापित करता है तो 15 से 20 लोगों को वो रोजगार देने का काम करता है। तो हमारी मंशा भी यही है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे सिटी में हो, महिला हो पुरुष हो, खुद उद्यमी बने, हम रोजगार देने वाले बने। और रोजगार देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक योजना लाकर के जो एक काम, एक नया अचीवमेंट स्थापित किया है, ऐसा पूरे भारत देश में। टपुकड़ा नगर पालिका में आने वाले मानसून के मद्देनजर नालों की सफाई प्रारंभ कर दी गई है। शुक्रवार को चेयरमैन प्रतिनिधि विपुल गर्ग ने बताया कि जीवाना चौक स्थित पुलिया के समीप नाले पर जेसीबी की सहायता से कचरा निकालकर ट्रैक्टर ट्रॉली में डालकर सफाई करवाई जा रही थी। वहीं नाले पर दुकानदारों अतिक्रमण कर चबूतरे बनाकर व अन्य प्रकार से अतिक्रमण कर रखा है। नगर पालिका द्वारा करीब 10 दिन पहले दुकानदारों को चबूतरे हटाने व अन्य अतिक्रमण हटाने सहित नोटिस दिया गया था, जिसमें 6 दिन का समय दिया गया था, लेकिन अभी तक किसी भी दुकानदार ने अतिक्रमण नहीं हटाया। ऐसे में नालों की सफाई कैसे हो पाएगी? अब देखना है कि नगर पालिका इस पर क्या कदम उठाती है, क्योंकि बिना अतिक्रमण हटे नालों की सफाई नहीं हो सकती। राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ के पदाधिकारी एवं सदस्य आज कानून मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल से मिले। शुक्रवार को अलवर, जयपुर, अंबाला, दिल्ली, बीकानेर, हरिद्वार एवं भारत के सभी राज्यों से करीब 60 लोग वर्तमान सरकार में कानून मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल से विभिन्न मांगों को लेकर मिले। इसमें अलवर से रमेश आहूजा, दौलत राम हजरती, हरीश अरोड़ा व रजनीश बांगा शामिल हुए। मंत्री ने मांगों को ध्यान से सुना और आश्वासन दिया कि जल्दी ही इन मांगों को मान लिया जाएगा।
नगर परिषद अलवर प्रशासन ने आगामी जगन्नाथ मेले को लेकर जगन्नाथ मंदिर रूपबास के इर्द गिर्द सफाई अभियान चलाया। नगर परिषद अलवर ने आगामी जगन्नाथ मेले को लेकर मंदिर परिसर पीछे से जंगली पेड़ हटवाकर सफाई कार्य करवाया गया। किशनगढ़वास एसडीएम को ब्राह्मण समाज ने ज्ञापन देकर जाट नेता को गिरफ्तार करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में गत 18 जून को एक कार्यक्रम के दौरान जाट महासभा के राष्ट्रीय सचिव युद्धवीर सिंह के द्वारा ब्राह्मण समाज, मंदिर व सनातन धर्म के प्रति दिए गए बयान को लेकर ब्राह्मण समाज सहित सनातन धर्म के लोगों में भारी आक्रोश है। महासचिव युद्धवीर सिंह के बयान को लेकर अलवर में ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है, लेकिन रिपोर्ट पर अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।